इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं थीं, उनको सुदृढ़ बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है. दे हैव बिकम मच मोर एफिशिएंट एंड पारदर्शिता. देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी दैट इज लेवल द प्लेइंग फील्ड. न्यू इंडिया के अंदर मैंने देखा टैलेंट एंड हार्ड वर्क, these are the only two currencies, nothing else. The only two currencies are your talent and your hard work. And when I look at the new education policy that the Prime Minister has personally taken into his own hands, and I see universal literacy being an important point. ये हमारी ज़रूरत है. सब लोग privileged नहीं होते, and not every child gets the opportunity to be educated. But इसके through सबको ये मौका मिलेगा, सबको ये चांस मिलेगा कि वो एजुकेट होंगे और आगे जाके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी पूरा योगदान देंगे. अभी मैं बता रही थी मेरे गंगानगर से एक छोटे से स्कूल टीचर, उन्होंने जिंदगी निकाल दी मेहनत करते करते, बहुत मेहनत की, उन्होंने पैसा जोड़ा और पैसा जोड़ के अपनी बेटी को पढ़ाया, फिर पढ़ा के उसको विदेश भेजा और विदेश में वो जाके मिशिगन यूनिवर्सिटी में आ गई. कुछ दिन बाद ये हमारा कुछ चुनाव हो रहा था पिछले आई थिंक 2013 का, तो आई मेरे से मिलने और मिली ही नहीं, मेरे साथ उसने काम किया इस चुनाव के अंदर और मुझे इतना खुशी हुई क्योंकि मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गई और वहां मैंने देखा कि उसने कितना अच्छा काम किया, कितनी मेहनत करके आज शी कमांड्स अ 7-figure सैलरी. और आप समझ लीजिए कि उस स्कूल टीचर ने अपने खून और पसीने की कमाई को एक करके उसको पढ़ा लिखा के उसको आगे भेजा और आज हमारे देश को आगे पहुंचाने का काम उसके भी हाथ में है. कितना बड़ा काम है. You need to be proud of yourselves because you have this opportunity which not everybody has. फिर मल्टीलिंगुअल, अंग्रेजी में तो अपन बात करते ही हैं, हिंदी में तो अपने घर की भाषा है, उसके साथ साथ फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब चीजों को आप लोग समझ रहे हो. दुनिया का सिटीजन अगर आपको बनना है, if you want to be a world citizen, there's only one way of being a world citizen and that is to understand language, to broaden our aspects, to broaden our field so that हम लोग global citizens के रूप में इधर से उधर कहीं भी दुनिया के अंदर चले जा सकते हैं. तभी तो मजा है, नहीं तो कुएं के अंदर रह के कहां तक चलता रहेगा मामला. अपने को तो अपने विजन को बढ़ा के और बहुत दूर तक जाने की कोशिश अपने को करनी है. स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग हैव टू बी सेट, बेंचमार्क्स हैव टू बी हाई सो दैट देन वी कैन compete with the best. हमारा बेंचमार्क हाई नहीं है, हम क्या compete करेंगे दूसरी दुनिया के साथ. और अगर हम नहीं compete कर पाएंगे तो फिर हमारा क्या मतलब. आज मुझे कितना गर्व होता है जब मैं अमेरिका में जाती हूं और लोग मुझे कहते हैं कि ग्रीन कार्ड करके वो जो H-1B वीजा जो मिलता है आपको, वो जो वीजा मिलता है वो स्पेशली टेकीज माने टेक्नोलॉजी वालों को, IT वालों को मिलता है. क्यों? क्योंकि इंडिया हैज द बेस्ट. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूं इंडिया हैज द बेस्ट. की जरूरत होती है. आपका और हमारा टैक्स जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, इट इज द पावर ऑफ यूथ ओनली इफ यूटिलाइज्ड वेल दैट वी कैन एक्चुअली क्वेश्चन द गवर्नमेंट टू आस्क कि हमारा पैसा ये हमने टैक्स में दिया है, वो टैक्स का पैसा हमारा कहां लग रहा है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आपको पूछना पड़ेगा. क्या आपने लाइफ सेविंग ड्रग्स हॉस्पिटल्स के लिए अलग पैसा रखा है? क्या ये पैसा मिड डे मील की स्कीम में, किसी को भोजन खिलाने में, जिनके पास कुछ नहीं है उनको नरिशमेंट देने के लिए आप लोगों ने दिया है? क्या आपने अपने सिविक सर्विसेज के ऊपर यह खर्चा किया है? क्या हमारी बहनों की और माताओं की सेफ्टी के लिए आपने पैसा खर्च किया है? बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई. अपने को ये क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा और अपन तभी पूछ पाएंगे जब हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बन जाएंगे. यू नीड टू थिंक अबाउट दिस. एंड आई कैन टेल यू, वी हैड अ चांस इन गवर्नमेंट, एंड इन गवर्नमेंट वी डिड आवर बेस्ट बिकॉज वी बिलीव that it is important कि government be a catalyst
that it be an accelerator, and that it is an incubator. It has to incubate all these minds. When we incubate you, when we make you grow, when we allow you out into the world, then you will be doing those things which we have imagined you to do. So, for us in government, तो मेरा ये कहना है कि remember and supporting organizations that there are many many ways of giving back and making a positive impact on the world. अभी मैंने देखा कि आपके में से शायद कितने थे, एक या दो, जिन्होंने सोशल छह बच्चे थे जिन्होंने सोशल, क्या आप उसको क्या सब्जेक्ट बोलते हो? हाँ, सोशल वर्क. मैं कहती हूं कि कोई नहीं करने वाला है. मैं उनको दाद देती हूं, उन 6 लोगों को जिन्होंने तय किया कि अपनी जिंदगी अपनी नहीं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए है. और उसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर पैसा वैसा नहीं होता, मैं अपना करियर नहीं बना रहा हूं, परंतु मैं अपनी जिंदगी किसी दूसरे के लिए दे रहा हूं. यह बहुत बड़ी बात है. फाइनली करना पड़ेगा, आई सपोज, क्योंकि आपने मुझे यहां बुलाया है. आई मस्ट कंग्रेचुलेट you, Dr. Saab, for having created a nationally accredited and recognized university in a short period of time. अब ताली नहीं बजाओगे तो तुम लोगों को अगली बार अपना वो जो कुछ भी लेना होगा ना, इनसे नहीं मिलेगा, इसलिए कर दीजिए. JNU 2007 में उसका निर्माण हुआ. आज ये मेरे को बताते हैं कि अक्रॉस द कैंपसेस 55,000 स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिक्षा ले रहे हैं. लुक हाउ प्रिविलेज्ड यू पीपल आर. हैव यू थॉट अबाउट इट? टू बी पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स, अपार्ट फ्रॉम अंडरग्रेड्स, पोस्टग्रेड्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स, 16 ऐसी फैकल्टीज दैट विल हेल्प यू मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, ऑल्सो टू दैट ऑफ सोसाइटी. कभी सोचा? लुक एट द अवसर, कितने अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिले हैं for research, for collaboration with renowned universities abroad. और bonus, एक industry oriented teaching with excellent corporate placements जो आपने उसमें लिखा हुआ है. मेरे हिसाब से वो जो जहां आप लोगों का corporate placement हुआ है वो अपने आप में ही fantastic है, क्योंकि वो भी अच्छे सैलरी पे करने वाले कंपनीज हैं. Beautiful campus, modern amenities, multi-speciality hospital, scholarships to students, and best of all, in today's Rajasthan, where examinations get cancelled time and again, destroying young people's lives, you are a part of a university that has timely exams, and not only timely exams, also timely declaration of results. So folks, this is a privilege. आप बहुत ही भाग्यशाली हो. सोचो उन बच्चों का क्या हुआ जो कुछ ही दिन पहले रेट की परीक्षा में बैठे थे. सोचो उनका क्या हुआ. Once again, I want to congratulate Dr. Bakshi, his faculty, who I have not addressed so far, but his faculty, all of you, and administration for the work that they've done, and of course, for inviting me here. मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. I'd like to wish you the best in your future endeavors, whether you're entering the workforce, continuing your education, or pursuing your own passions, like those who's doing the social work. जहां भी जाओगे, wherever you go, I have no doubt that आप वहां एक अच्छा positive impact करोगे. फिर से आप सबको बधाई. Congratulations. May all your dreams and aspirations come true. Thank you and Jai Hind. And I want to hear it from all of you. A big clap to all of you who have succeeded today. Thank you all. Short and sweet is what I tried to make it. But all of you have the best of lives as you go out into the new world. Jai Hind.